ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 जय श्री कृष्णा। पंचम स्कंद 15वां अध्याय आज शुरू हो रहा है। महाराज भरत के वंशजों सहित सृष्टि का विस्तार वर्णन आज की कथा है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महाराज भरत का परिचय मैं तुम्हें उधर दे चुका हूँ, जो महाराज नहीं एक बड़े महात्मा भी थे। अब उन्हीं महात्मा भरत के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भरत के सुमति नामक पुत्र प्रभावशाली थे, जिसके सब आचरण ऋषभदेव के ही समान थे। तब उन सुमति के वृद्ध सेना नामक स्त्री से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसके देवधुमन, उसके परमेष्ठी, उसके प्रति तथा प्रति के प्रति हर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर प्रतिहर्ता के स्तुति नामक स्त्री से अज और भूमान नाम 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमान की ऋषि कुल्या नामक स्त्री से उद्गित को देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव से नियुक्ता नामक स्त्री से विभु, और विभु से पृथुसेन, और पृथुसेन की आकृति नामक स्त्री से नकत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और नकत के द्रुति नामक स्त्री से गय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो राज ऋषियों में बड़ा यशस्वी था। महाराज गय का राजकाल बड़ा ही सुंदर था, और वे अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते थे। वे मोक्ष के लिए सदैव ही भक्ति योग से परिपूर्ण रहते थे। निष्काम रहते हुए भी वे प्रजा के हित में तत्पर और नीति नियम से सब राजाओं पर शासन करते रहते थे। सभी उनको कर देते थे, और सर्व पूज्य ब्राह्मण भी उन्हें अपने कठोर साष्टांग दे दिया करते थे। उनके यज्ञ में बहुत सा सोम पीने को मिलता था। एक समय इंद्र उससे पीकर के मत हो गए थे। भगवान विष्णु उन्हें प्रकट होकर के वर देने आए करते थे। बाद में उन महाराज गय के गयंता नामक स्त्री से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम था। बड़ा होने पर चित्ररथ की राज्य के अधिकारी हुए, और उनकी उरुणा नामक स्त्री से उन्हें सम्राट नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको उत्कला नामक स्त्री से मरीचि, तथा मरीचि से बिंदुमती नामक स्त्री से बिनुमान, और बिंदुमान के सरधा नामक स्त्री से मधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर मधु से वीरव्रत, और वीरव्रत से मन्यु और प्रमेयनु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात मन्यु की सत्या नामक स्त्री से भौमन, और भौमन से उनकी दूषणा नामक स्त्री से उत्ष्ठा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे विरोचना नामक स्त्री से विरच, और विरस जिससे उनको विसुचि नामक स्त्री से एक कन्या और 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सत्यजित श्रेष्ठ था। 16वां अध्याय हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों की माप और पृथ्वी का विभाग। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर अपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है, और यह कहा है कि वह महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई 7 खड़ियों से 7 समुद्र होकर के पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए हैं। कृपया अब मुझे उन सब के विभाजन को समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान की माया अपरंपार है, उनकी भूमि का कोई जीवन प्रयत्न जान नहीं सकता। फिर भी मैं भूगोल
के रूप में उनके नाम, आकार, परिमाण और लक्षण को कुछ सुनाता हूँ। सुनो। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यह जम्बूद्वीप है। यह पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से अलग है। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड सबसे मध्य में है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत सुवर्ण का है और जम्बूद्वीप के समान ही इसका विस्तार है, अर्थात यह 1,00,000 योजन ऊंचा है, जिसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 16 योजन है, और जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है तथा यह 84,000 योजन विस्तार चला है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान के 3 पर्वत है, जिसके दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय ये 3 पर्वत है, जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन है। इसकी लंबाई पूर्व और पश्चिम के समुद्र तट है और इला के पूर्व मल्यवान और गंधमादन पर्वत है, जो केतुमाल और भद्राक्ष खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में संदर, मेरु, समंदर, सुपार्श्व और कुमुद है। ये 4 पर्वत उनको सहारा देने को ही खंभे के समान खड़े हैं, जिस पर आम, जामुन, कदम और बट के वृक्ष है, और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं, जहाँ किन्नर आदि भोगी और देवगण ऋषियों को भोगते और आनंद करते हैं। यहाँ रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कणिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत उसे घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चौकर 10,000 योजन के विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपाल की 8 पुरिया भी है और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन है। 17वां अध्याय श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। आज की ये कथा है कि श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा तो ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फूट गया। उसके बाद उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुकुम रूपी किंजलक से रंजित हो गई। फिर तो वहीं भगवत पदी नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी। जिस स्वर्ग के मस्तक को विष्णु पदी कहते हैं, यह विचित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती हुई भी स्वयं उन मलों में शून्य रहती है। उसी विष्णु पद में महाराज उतानपाद के पुत्र वीरभद्र व्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। उन्होंने उस धारा को अपने कुल देवता के चरणाविंद का उदक समझ करके आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे धारण करते हुए प्रति क्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है। उत्कंठा से विवश होकर के उनकी आंखें मुद जाती है और उन कमलकारों के समान नेत्रों से निर्मल अश्रु प्रवाह निकलता रहता है तथा उनके शरीर पर रोमांच आते रहते हैं। बाद में गंगा के इस प्रभाव को जानकर के सर्वात्मक भगवान वासुदेव में सतत भक्ति योग से लाभवंतित सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्त ऋषियों ने भी बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और यह माना कि मानो यह आध्यात्मिक सिद्धिदायिका है। जैसे मोक्ष के इच्छुक प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण करते हैं, तदंतर वह अनेक
सहस्रकोटि विमानों के समूहों में संकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्म सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गई, सीता, अलकंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें से सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चल करके गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षु धारा पश्चिम दिशा के समुद्र में, तीसरी भद्र नामक धारा उत्तर दिशा के समुद्र में, चौथी अलकनंदा ब्रह्मपुर से चल करके हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहाँ से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेर करके भरतखंड से जाकर के दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। भारत खंड कर्म भूमि है और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों के फल भोगने के स्थान है, जिससे उन्हें भू स्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के श्राप के कारण वहाँ अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे 9 स्कंद में कहूँगा। 18वां अध्याय जम्बूद्वीप के 5 खंडों का महत्व। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब जम्बूद्वीप के 5 खंडों में पहले भद्रासव खंड का वर्णन सुनो। धर्म के एक पुत्र था जिसका नाम भद्रश्रवा था और जिसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े ही भक्त थे। परम भक्त प्रहलाद इसी कुल के 9 रत्न थे। इस कुल वाले धर्ममूर्ति विष्णु जी की ही उपासना करते हैं। योग, भक्ति और समाधि द्वारा भगवान के दर्शन, पूजन, सदाचार पालन और पापाचार का त्याग ही इस कुल में महत्वशाली माना गया है। भद्राव वर्ष की विष्णु भक्ति नरसिंह भगवान की उपासना से या हैग्रीव की मूर्ति से भगवान विष्णु के प्रति अनेक वंदनाओं से शुरू होती है और इस प्रकार से विष्णु उपासना के अनेक उत्सव उस वर्ष भद्राश्रव वर्ष के खंड में मनाए जाते हैं तथा इस खंड में यहाँ वाले भगवान नरसिंह की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि ओम नरसिंह भगवान को नमस्कार है। हे वज्रनाथ, हे वज्रदंष्ट्र, तुम अति प्रकट होकर के कर्म वासनाओं को नष्ट करो। ओम स्वाहा कह करके अज्ञान अंधकार का ग्रास करो तथा ओम क्षौम कह करके हमारे हृदय में रख करके वहाँ अगम निर्माण करो, अभय निर्माण करो। समस्त विश्व का कल्याण हो। दुष्ट लोग कुर्ता छोड़ करके खुश हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करें। उनका मन उपशम आदि का सेवन करे और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर के अधोक्षज भगवान में निविष्ट हो। हमारा संग घर, स्त्री, पुत्र, धन, बंधु इत्यादि में न हो। यदि हो भी तो केवल भगवान के प्रिय भक्तों में ही हो, क्योंकि प्राण वृत्ति से संतुष्ट मनोनिग्रह हितियों को जैसी सीधी शीघ्र मिलती है, इंद्रिय प्रिय मनुष्यों को वैसी नहीं मिलती है। भगवत भक्तों के साथ से जो अतिशय प्रभाव वाले मुकुंद का महात्म्य और श्रवण आदि से ही सेवा करने वाले को अंतर्गत मन का मल हरण होता है, ऐसे भगवत भक्तों की भला कौन सेवा न करेगा। गंगा आदि तीर्थों को बारंबार अवगाहन करने वाले के शारीरिक मल को ही केवल दूर करते हैं, परंतु जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म, ज्ञान आदि गुणों के साथ तो सभी देवता वास करते हैं। व्यर्थ मनोराज्य से विशेष सुखों के लिए बाहर दौड़ने वाले भगवान के अभक्त तो वहाँ से फिर लौट जाते हैं। जैसे मछलियों के लिए जल ही उनकी आत्मा है, वैसे ही जीवों के लिए साक्षात भगवान है। तब ऐसे भगवान को छोड़ करके जो महान भी यदि घर में आसक्त रहता है तो उस प्रकार दंपत्य के वैसे ही शूद्र आदि में भी प्रसिद्धि जो बड़प्पन है वही उसका भी है, न कि यज्ञ आदि से। अतः तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, इच्छा, भय और दैन्या आदि के मूल्य जन्म मरण रूप संसार मंडल गृह को छोड़ करके भगवान श्री नरसिंह के चरणों का निर्भय होकर के भजन करो।
इसी प्रकार केतुमाल में भी संवत्सर के पुत्र जो दिनाभिमानी देवता और पुत्रिया तथा जो राज्याभिमानी देवता 36,000 है, उन वर्षपतियों का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से रहते हैं और उनके गर्भ भगवान के चक्र के तेज से संवत्सर के अंत में गिरते हैं। इस प्रकार से भगवान वहाँ वाले को अपने अत्यंत सुललित गति, विलास शोभित मंद हास्य सहित अवलोकन की लीला से और किंचित ऊंची सुंदर भवों से सुंदर बंदन कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपनी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी समवंसर की प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में एवं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस मायामय रूपी परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती है। हे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के लक्ष्यभूत क्रिया, ज्ञान, संकल्प, अध्यावसाय तथा अन्य विषयों के स्वामी, एकादशों इंद्रिय और पंच विषय जिसके अंश है, ऐसे वेदो भक्त कर्मों से प्रायाय अन्मय, अमृतमय, सर्वमय, सहस्र ओजस बल सुंदर तथा कामरूप ऋषिकेश भगवान को ओम हाम हीं हूँ इस बीजो उच्चारण पूर्वक नमस्कार है। वह हमारे भीतर बाहर विद्यमान है। स्त्रियां व्रत करके आप इंद्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक में दूसरे को पति चाहती है, परंतु उनके वे पति पतेय प्रिय धन और आयुष्य का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वे अस्वतंत्र है। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर के पास के भीतर लोगों का संरक्षण करता है और वैसे आत्मसंतुष्ट आप ही हैं। आप आत्मलाभ से अधिक दूसरे किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे के अधीन होते तो आपको अस्वतंत्रों की जैसा परस्पर भय रहता। लेकिन हे भगवान, उसका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती है। ये इंद्रियां सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र, देव, असुर इत्यादि मेरी प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित, आपके पाद परायण मुझको छोड़कर के कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरा हृदय है। हे अच्युत, आपने भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह वंदनीय कर कमल मेरे सिर पर भी रखिए। हे ब्रणेय, आप सभी माया से मुझे चिन्ह रूप से अपने हृदय पर धारण करते हैं। आप ईश्वर का इच्छित कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में उसका स्वामी वैवस्वत मनु, जिसको पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखलाया था, भगवान के अत्यंत प्रिय उस मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधना करता है और वहीं स्तुति करते हुए कहता है कि हे अज, प्रलयकालीन लहरों से युक्त समुद्र में औषधि वनस्पतियों के निधिभूत इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके तुम अपने बल से चिरकाल तक विचरते रहो। ऐसे इस जगत के प्राणियों के नियंता तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण सत्वगुणमय विशेषण युक्त जलचर, कलावंशित, सर्वगत और आधारभूत कुर्म भगवान तुमको नमस्कार है, जो अनेक रूपों से निरूपित निज माया से प्रकाशित यह अर्थ स्वरूप, जिसका रूप जिससे पृथक, जिसके रूपों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों की प्राप्ति तो मिथ्या रूप से होती है। जैसे ऐसे अनिरुद्ध प्रपंचाकार उस भगवान को नमस्कार है। जरायुज गर्भ में उत्पन्न होने वाले स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले अंडज, उदिज, चर, अचर, देव, ऋषि, पृथुभक्त, इंद्रिय संबंधी औध, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि नामों का वाच्य वह एक ही है। अनंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम्हें विद्वानों से 24 शाखाएं कल्पित की गई है और वह भी तत्वज्ञान से निवृत्त होता है। ऐसे सांख्य सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। इस प्रकार से उत्तर कुरु भगवान यज्ञ पुरुष वराह रूप से निवास करते हैं। यह भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती है और इस उपनिषद
को बार बार कहती है। मंत्रों के प्रतिमा यज्ञ क्रतु रूपी महायज्ञ जिसके अवयव है, ऐसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाले भगवान को ओमकार पूर्वक नमस्कार है। विद्वान जन काष्ठ में अग्नि के समान उसका कर्म और फलों से अप्रकाशित रूप गुणों में देखने के लिए मन रूपी मथनी से जिसे मथते हैं, ऐसे प्रकटित स्वरूप भगवान को नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यवहार, देवता, देह, काल, अहंकार, माया के इन गुणों से जो वस्तु रूप से निरीक्षित होता है, विचार और यम नियम आदियों से जिनको निश्चयात्मिकता बुद्धि है, उन्होंने माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिस इच्छिता का जीवों के लिए न कि अपने लिए अभिलाषित विश्व की सृष्टि, स्थित और संहार कार्य अपने गुणों से माया करती है, तथा जो माया अप्रकारंत के समान जिसके आश्रय से लोहवत घूमती है, उस गुण कर्म साक्षी को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य की युद्ध में मार करके मुझे दांतों के अग्रभाग पर धारण कर गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए जल के ऊपर आए, उस विभु जगत के आदि कारणभूत शुक्र भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरे केतुमाल खंड में संवत्सर प्रजापतियों के 36,000 पुत्र और उतनी ही कन्याओं को प्रिय करने के लिए विष्णु भगवान कामदेव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, जिसमें भगवान की अनेक प्रार्थनाएं की जाती है। तीसरा रम्यक खंड है, जिसमें परम रम्य भगवान के मत्स्य अवतार की प्रतिमा की नाना विधि से पूजा और प्रार्थना होती है। चौथा हिरण्मय खंड है, जिसमें कश्यप भगवान के कश्यप रूप की प्रधानता है। इस खंड में पृथुगणों के स्वामी अपने अपनी समस्त प्रजाओं सहित कश्यप भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की सुंदर स्तुति की जाती है। पांचवा उत्तर कुरु खंड है, जिसमें वराह भगवान प्रतिष्ठित है, जिसकी उपासना उपनिषदों में की गई है। भरत खंड का महत्व। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, छठा किम पुरुष खंड है, जिसमें लक्ष्मण के बड़े भाई सीतापति श्री राम जी के चरणों में किम पुरुष सहित भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उन्हीं श्री रामचंद्र जी की उपासना में लीन रहते हैं। श्री राम जी के गुण का कहना ही क्या है, जो परमेश्वर होकर भी कारणों के परम हितकारी थे। उनके लक्षण और आचरण और नियम बड़े ही श्रेष्ठ थे। उन्होंने चित्त को भली भांति वश में कर लिया था। इनसे समस्त लोग खुश थे और श्री हनुमान उनके परम भक्त थे। हे परीक्षित, सातवां भारत खंड है। नर नारायण दो मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री बद्रिका आश्रम में बैठ लोगों के कल्याण के लिए कल्प प्रयत्न तप करते हैं और उनकी पूजा उपासना और स्तुति उनके प्रिय भक्त नारद जी प्रजाओं के साथ लेकर किया करते हैं। यह भारत खंड सब खंडों से उत्तम है और इसलिए विद्वान इसे कर्म खंड भी कहते हैं। यहाँ किसी सुख सामग्री और यहाँ जैसे धर्म, कर्म, दान, तप आदि दूसरे खंडों में नहीं है। इस खंड को कर्मशील भूमि ऋषियों के द्वारा पवित्र की हुई है और धन्य धान्य संपन्न है। इस खंड में अनेक पर्वत और नदियाँ हैं और मलय, मंगल, अस्थ, मैनाक, चित्रकूट, ऋषभ, कुटक, कोलक, शल्या, देवगिरी, ऋषभ, मुस्क, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, परिपात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुकुभ, नाल, गोमुख, इंद्रकील और कामगिरी ये मुख्य पर्वत और उन पर्वतों से निकली चंद्रवासा, तापुपर्णी, औटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, सरक्रावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णवेया, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोषणी, ताप्ती, रेवा, सुरसा, नर्मदा, शर्मवती, सिंधु, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, तुषामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती,
दृश्यदूती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुध्रा, सुषोमा, चंद्रभागा, मुरुद्वृद्धा, वितस्ता, अश्किनी और विश्वा, ये 44 महानदियाँ तथा सिंध और सोण ये 2 नद हैं जिसमें स्नान तर्पण करने से मनुष्य के मन के पाप रूप मैले धूल हो जाते हैं और वे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार यह भारत खंड सब खंडों में उत्तम और स्वर्गीय है। इस खंड में रह कर के पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंचभूतों सहित जितने मनुष्य ने योनि प्राप्त की है, यदि चाहे तो वहाँ निवास कर आवागमन से मुक्त हो जाए। यहाँ क्या नहीं है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों से मनुष्य यहाँ तृप्त हो जाता है। ऐसा कौन भाग्यहीन है जो यहाँ जन्म लेना न चाहेगा। वह यहाँ जन्म लेकर भी जो विषयों में फैलता है वह भाग्यहीन है, मानो वे भगवान की माया से ठगे हुए हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7 खंडों का वर्णन सुनाया। अब आगे की कथा सुनो कि जब पूर्व समय में राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला। उस समय इस जम्बूद्वीप के और भी भाग हो गए, जिसमें से जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप कहलाते हैं, जिनके नाम हैं सुवर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक, मंदहिरण और पंचजन्य, सिंहल द्वीप, लंका द्वीप। 20वां अध्याय भूगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब पलक्ष आदि द्वीपों का वर्णन सुनो जो लवण समुद्र से घिरा हुआ इस जम्बूद्वीप के ही बराबर है। इस द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी है, अर्थात दोनों ही 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। उससे दूना पलक्ष द्वीप है और इन सबसे यह जम्बूद्वीप घिरा हुआ है। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत राजा का पुत्र है, जिनका नाम इधम जी है। उसने इस द्वीप के 7 खंडहर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया है तथा उन पुत्रों के नाम पर ही उन खंडों का नामकरण भी कर दिया है। जैसे सुख सुविधा पलक्ष द्वीप है, वैसी ही उन 8 में भी है। पलक्ष से दूना लाख योजना विस्तार वाला सालमली द्वीप भी है, जो अपने बराबर वाले सूरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इस सालमली द्वीप में पलक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सेमल सालमली का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोंसला है, जिसमें बैठे हुए ये गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार द्वीप का स्वामी प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु है। उसने भी अपने 7 पुत्रों के नाम के अनुसार ही द्वीप के 7 खंड पर पुत्रों को बांट दिया है। उनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं जो खंड की मर्यादा बांधते हैं। यहाँ वेद मंत्रों से चंद्रमा की आराधना होती है। सूरा समुद्र से बाहर 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुश नाक द्वीप जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है, जिनका स्वामी प्रियव्रत राजा का हिरण्यरेता नामक पुत्र है। उसने भी इस द्वीप के 7 भाग करके अपने 7 बेटों को बांट दिया है और बेटों के अनुसार ही उन खंडों की भी नाम है। यहाँ अग्नि की उपासना होती है और यहाँ कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। हे राजन, कुश द्वीप की भांति कौच द्वीप भी 7,00,000 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा है, जिसमें कौच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जो पहले स्वामी कार्तिकेय जी की शक्ति से कटी भाग में फूट करके फिर समुद्र द्वारा रक्षित हुआ था। उस क्रौच का स्वामी प्रियव्रत राजा का धृतपुष्ट नामक पुत्र है। उसने भी उसके 7 खंडकर अपने 7 बेटों को बांट दिया है, जिसमें से पुरुष, क्रमश, द्रविड़ और देवन नाम के 4 वर्ण के लोग वास करते हैं और जो जल देवता के पूजक है। इसी प्रकार से क्षीर समुद्र के बाहर शाक द्वीप है, जो 32 योजन विस्तार वाला है, जो मट्ठे के समुद्र से अवेक्षित है। वहाँ शाक नामक एक
सुगंधित वृक्ष है जिसकी सुगंधित समस्त द्वीप को सुवासित करती रहती है। उस द्वीप का राजा प्रियव्रत का मेधातिथि नामक पुत्र है। इसने भी उस द्वीप के 7 खंड अपने पुत्रों को बांट दिया है। इस खंडों के निवासी पवन देव के उपासक हैं। इसी दधि समुद्र के बाहर 64 लाख विस्तार का पुष्कर द्वीप है जो मीठे जल के समुद्र से आवेष्टित है। इस द्वीप का स्वामी राजा प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र है और इसने भी उस द्वीप के 7 खंड कर अपने पुत्रों में बांट दिया है, जहाँ के लोग ब्रह्मा के उपासक हैं। हे परीक्षित, यह तो भूगोल का वर्णन है, अब खगोल का वर्णन सुनो। मानसरोवर पर्वत और मेरू पर्वत के मध्य जितना अंतर है 1,57,50,000 योजन, इतनी ही धरती शुद्ध जल वाले समुद्र के उस पार है। वहाँ भी प्राणी रहते हैं, परंतु उसके दूसरी ओर 8,39,00,000 योजन चिकनी और चमकीली भूमि है, जहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ प्रकाश और अंधकार का मेल हुआ है। वहाँ लोकालोक एक पर्वत है जिसके भीतर सूर्य से लेकर के ध्रुव पर्यंत का प्रकाश स्थिर है और जिसके द्वारा ही त्रिलोक में प्रकाश रहता है। भगवान ब्रह्मा ने उस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े दिग्गज नियत कर दिए हैं कि जो भगवान के अंशभूत समस्त लोकपालों को बल प्रदान करते हैं। जब तक ये प्रलय नहीं होता तब तक भगवान विष्णु अपने निस्वक सेन आदि पार्षदों के साथ वहाँ सदैव विचरते रहते हैं और इस लोकालोक के बाहर के ब्रह्मांड प्रति दिशा में 25-25 करोड़ योजन है और इन अचेतन खंडों में भी सूर्य की गति है और इसी से सूर्य को मार्तंड कहा जाता है तथा सूर्य सोने के अंड से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से इनका नाम हृदयगर्भ भी है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा, वैकुंठ, मोक्ष, नरक और रसातल आदि का विभाग सूर्य से ही है। सूर्य ही सबके अधिष्ठाता है। 21वां अध्याय खगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित जी, यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन चौड़ी और 25 करोड़ योजन ऊंची है। विद्वानों का कहना है कि स्वर्ग मंडल की भी यही स्थिति है। जैसे मटर की दोनों दालें बराबर ही होती है, ऐसे ही पृथ्वी तथा स्वर्ग मंडल दोनों के भाग एक समान ही गोल है। तब जो भाग इन दोनों को मिलाता है वही आकाश है। भगवान सूर्यदेव इसी आकाश के मध्यगत होकर के समग्र त्रिलोक में उष्णता पहुँचाते हैं तथा मंद, शीघ्र और मध्य भेद से उसकी गति 3 प्रकार की होती है, उत्तरायण, दक्षिणायन और वैश्वत। जैसे ऊपर चढ़ना उत्तरायण कहा हुआ है और नीचे को उतरना दक्षिणायन तथा बराबर स्थानों में चलना वैश्वत होता है। उनकी यह चाल मकर आदि राशियों पर निर्भर है। इसी गति की मंदाता इत्यादि से दिन रात बड़े छोटे और बराबर भी होते हैं। जब सूर्य मेष और तुला में होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य वृष राशि 5 राशियों में होते हैं तब दिन बढ़ते हैं और प्रति महीना में रात्रि की 1 घड़ी कम हो जाती है तथा जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन रात की दशा पूर्व में कहे हुए से विपरीत होती है। तब रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है। इस प्रकार से दक्षिणायन में दिन बढ़ता है, उत्तरायण में रातें बढ़ती है। ऐसे ही मानसरोवर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा होने की लंबाई 9,51,00,000 योजन है। उस पर्वत में मेरू के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की नगरी है। इन्हीं चारों नगरियों में काल और दिशा क्रम का ज्ञान होता है, अर्थात सूर्य के उदय, मध्य अस्तमान और मध्य रात्र मेरू के चारों ओर जान पड़ते हैं। सूर्य जिधर उदय होता है ठीक उसके सामने ही अस्त होता है और मध्य रात्रि मेरू के चारों ओर जान पड़ती है, जहाँ वह अधिक तप करके लोगों को पसीने में तर कर देता है। वहाँ ही मध्याह्न काल होता है जब सूर्य इंद्र की नगरी से यम की नगरी की ओर जाता है। तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख से कुछ अधिक
योजन जाता है। इसी प्रकार से अन्य पुरियों की गति का प्रमाण माने जाने। इस प्रकार से चारों नगरियों में 24 लाख और 800 से कुछ अधिक योजन एक मुहूर्त में सूर्य का रथ चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ का जो समवस्त्र चक्र है वह मास रूप 12 धारों से, ऋतु रूप 6 धारों से और चतुर्थ मास रूप 3 अवारणों से युक्त है। रथ की धुरी का एक ओर मेरु के मस्तक पर और दूसरा ओर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा और जुआ भी 9 लाख योजन लंबा है। इसमें अरुण नामक सारथी के घोड़े हुए गायत्री आदि छंद नाम वाले 7 घोड़े हैं। वह अरुण सारथी पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठता है। 22वां अध्याय खगोल वर्णन। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, आपने जो कहा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल में मेरु बाएं हो जाते हैं, सो वह कैसे? मेरु कभी दाहिने और कभी बाएं कैसे होगा? इसमें विरोध है, कृपा कर मुझे फिर समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी हुई चींटी इत्यादि जीव चाक के बाईं ओर चलते हैं और चाक उससे उल्टा घुमा रहा है, यह उसकी 2 प्रकार की चाल हुई। एक यह है कि जो वह स्वयं घूमता है, दूसरा यह कि वह जो चाक के साथ घूम रहा है। जब चाक पर बैठा हुआ जीव भिन्न भिन्न स्थानों में देख पाता है तब उसकी चाल अवश्य ही अलग हुई। ऐसे ही नक्षत्र और राशियों से युक्त काल रूपी चाक के सूर्य इत्यादि ग्रह है, जो मेरु और ध्रुव को दाहिनी ओर करके घुमा रहा है, उसी के साथ उसमें स्थित सब ग्रह भी घूम रहे हैं। इस क्रम से मेरु दाहिने पड़ता है, परंतु उसी चक्र के भीतर जो सूर्य इत्यादि की चाल है उसमें मेरु और ध्रुव बाएं पड़ते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न भिन्न नक्षत्रों और राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य की आदि पुरुष भगवान नारायण है, जिन्हें विद्वान लोग वेदों के द्वारा अनुमान करते हैं। इनके वेदमय रूप 12 हैं, जो बसंत आदि 6 ऋतुओं में विद्यमान है। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आकाश में स्थित है। मकर आदि 12 राशियों उनके वर्ष के अवयव हैं। 2 पक्षों का मास होता है और सूर्य अपने 12 राशियों के 6ठे भाग को जितने समय में भोगते हैं वही ऋतु कहा जाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश मंडल को सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणें के मंडल से 1 लाख योजन ऊपर है, जो वेग से और बहुत ही शीघ्रता से चलता है। सूर्य जितना 1 वर्ष में चलते हैं उतना वह 2 पक्ष अर्थात 1 महीने में चलता है। चंद्रमा अनिमय, अमृतमय और सर्वमय भी है। इंद्रमंडल से 3 लाख योजन उत्तर अभिजीत नक्षत्र है, जिसमें से ईश्वर ने 28 नक्षत्र नियोजित किए, जो मेरु के दक्षिण ओर फिरते हैं। उसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र और उससे ऊपर उतनी ही दूरी पर बुध और इतनी ही दूरी पर मंगल विद्यमान है। मंगल के ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति है और इतनी ही दूरी पर शनि और शनि से 11 लाख योजन की दूरी पर सप्त ऋषियों का स्थान है, जो ध्रुव पद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। शुक्र वर्षा करता है और सब प्राणियों को शीतल करता है। बुध जब सूर्य के आगे हो जाता है तब आंधी और बादल उत्पन्न करके अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है, और यदि मंगल टेढ़ा न चले तो 3 पाख में 1 राशियों को भोगता है। इस प्रकार से मंगल प्रायः अशुभ ग्रह है, जो दुख की सूचना करता है, और शनि 1 राशि भोगने में 30 महीना लगा देता है। बृहस्पति 1 राशि में वर्ष भर लगा देता है। वह प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए शुभदायक है, परंतु जब टेढ़ा न हो, परंतु शनि महाराज तो सबको ही दुखदायी है।
जो अकेले ही सब राशियों के भी भोक्ता हैं। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल की कथा होगी 23वां अध्याय शिशुमार चक्र वर्णन। कल की कथा होगी शिशुमार चक्र वर्णन। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।